ऑनलाइन क्लास चलेगी, ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी, ऑनलाइन ये ऑनलाइन वो। आजकल देश में छात्रों की सभी समस्याओं का एक ही जवाब है, ऑनलाइन। लेकिन क्या ऑनलाइन पढ़ाई सभी के लिए संभव है? अगर संभव है तो कितने लोगों के लिए है? आज के इस वीडियो में आंकड़ों के आईने से हम इसी पर बात करेंगे। साथ ही साथ दिक्कतें सुनेंगे उन लोगों की जो पेरेंट्स हैं, जो छात्र हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, और ये तय करेंगे कि सिर्फ समस्या इंटरनेट या इंटरनेट की स्पीड नहीं है, समस्या इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। पहले इनको सुनिए। मुझे आजकल काफ़ी दिक्कत आती है क्योंकि मेरे बच्चे की आजकल ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वर्किंग हैं। इस वजह से किसी एक का टाइम स्पेंड करना बच्चे के साथ बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अकेले उसको वो अकेले क्लासेस अटेंड नहीं कर पाता, कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, और कभी कभी लाइट चली जाती है, इसकी वजह से नेटवर्क इश्यूज़ आ जाते हैं। और कभी अगर लैपटॉप या कुछ डिस्चार्ज है या हमारा कोई लैपटॉप फ्री नहीं है, इसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है कि एक लैपटॉप होना मस्ट है या कोई एक आईपैड होना मस्ट है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली अटेंड कर पाए। प्रॉपर टाइम नहीं मिलता कि वो सारी चीज़ें उसमें नोट कर पाए, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ये आ रही है परेशानी कि मेरे पास फोन भी नहीं है, स्मार्टफोन ना लैपटॉप है। ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई, दूसरों के यहाँ जाते, पड़ोसियों के यहाँ। वही तो एक दिन जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, वो भी मना कर सकते हैं। फिर अच्छा भी नहीं लगता कि हम बार बार बच्चों को भेजें। मुझे तो बहुत चिंता होती है कि अभी पढ़ाई हो रही, बच्ची मेरे पीछे जा रही है, वो भी पूछती है मैं क्यों नहीं पढ़ पा रही। मैं क्या बताऊँ, मेरे पास है नहीं। मैं बोलती बेटा मेरे पास नहीं है। लॉकडाउन से पहले हमारा सिर्फ 60% सिलेबस ही कंप्लीट हुआ था और फिलहाल तक भी कोई ऑनलाइन क्लास नहीं हुई है। इसीलिए मैं ऑफलाइन एग्ज़ाम सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में पैटर्न की दिक्कत है और उसमें काफ़ी सारी टेक्नोलॉजिकल या फिर नेट प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, और काफ़ी सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास कोई सोर्स नहीं है एग्ज़ाम देने के लिए। और फिर हमारे पास 3 मीडियम है, तो इसीलिए उसमें भी दिक्कत हो सकती है। अब आपने इन सब की बात सुनी, क्या समझ में आता है? आपको ऐसा लग सकता है कि कोशिश तो हो रही है, तो कोशिश के पूरे नंबर हैं, चाहे सरकार के लिए, चाहे स्कूलों या कॉलेजों के लिए। लेकिन जो खामियां हैं उनके बारे में सटीक जानकारी होनी चाहिए जिससे सुधार हो सके। चलिए अब मैं आपको 3 आंकड़े बताता हूं। यूनेस्को के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 32 करोड़ छात्र छात्राएं हैं जिन पर कोविड-19 और लॉकडाउन का असर पड़ा है। इन छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई मोड में जाना ही पड़ेगा। दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर में 150 करोड़ ऐसे छात्र हैं, साथ ही 6.3 करोड़ ऐसे प्राइमरी और सेकेंडरी टीचर हैं जिन पर लॉकडाउन और कोरोना वायरस का सीधा असर पड़ रहा है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के प्रोफेसर अभिरूप मुखोपाध्याय लॉकडाउन में पढ़ाई के लिए जद्दोजहद कर रही एक बड़ी आबादी की समस्या को अपने आर्टिकल में बताते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे 2014 के हवाले से वो लिखते हैं कि देश की 27% आबादी के पास इंटरनेट कनेक्शन है, इंटरनेट एक्सेस है। अब इस इंटरनेट एक्सेस का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि ये एक्सेस घर में है उनके, वो एक्सेस कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है। और इन 27% आबादी में से 47% लोगों के पास अपना कंप्यूटर या अपना स्मार्टफोन या कोई कंप्यूटिंग डिवाइस है। अब आपको लग सकता है कि इस सर्वे के आए तो काफी दिन हो गए, तो साल 2018 में आए ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक एक ट्राई के आंकड़े हैं, 100 में से 38 लोग इंटरनेट कनेक्शन रखते हैं। इनमें से जो 84% आबादी है वो शहरी क्षेत्र की है और जो 16% आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों की है। अब ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में कितना बड़ा गैप है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का ही गैप है। अब ये सोचिए जो इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं वो ज़्यादातर 3G या 4G मोबाइल पर ही डिपेंड करते हैं, और इसमें भी इंटरनेट कनेक्टिविटी की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, इसको लोग बताते भी हैं। जरा इनको सुनिए। होली में मैं घर आया था और लॉकडाउन हो जाने के कारण मैं घर पे ही फंस गया, अपने गांव में ही फंस गया, और गांव में हमारे नेटवर्क आता सही से नहीं है, कभी आता है कभी चला जाता है। ऐसे में बहुत प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन क्लासेस लेने में, और क्लास तो रेगुलर चलता है, तो गांव में नेटवर्क के लिए हमें बाहर निकलना पड़ता है, गांव से बाहर निकलना पड़ता है खलिहान की ओर। द क्विंट से खास बातचीत में देश के पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल कहते हैं कि लॉकडाउन के बाद IIT में परीक्षाएं करवानी चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि देश की एक बड़ी आबादी है जो गांव में है, कस्बों में, शहरों में, वो आबादी जो है वहां पर फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क नहीं पहुंच पाया है। स्थितियों को देखते हुए ऐसा लग सकता है कि पढ़ाई में एयर गैप हो सकता है। अब कुल मिलाकर पहले तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतों से गुजरना है। ये लड़ाई जब पूरी हो जाए तो बात ये होगी कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन स्टडी के लिए हमारे पास मॉडल क्या है, कौन से मॉडल हमें डेवलप करने होंगे जो अभी बनने के दौर में ही चल रहे हैं, जिन पर तैयारी चल रही है। ये भी साफ है, कई रिपोर्ट से सामने आ चुकी हैं कि उन देशों में जहां पर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेहतर है, अपने देश से बेहतर है, वहां भी शिक्षकों को
ऑनलाइन टीचिंग में काफी दिक्कतें आती हैं। भारत में क्या होगा, क्या स्थिति होगी, इस पर ये चर्चा का विषय है। इस बच्चे को सुनिए जरा। ऑनलाइन क्लासेस ठीक हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें हम लोग को बहुत प्रॉब्लम आती है। जो हम लोग टीचर्स क्या करते हैं, फ़ोटो खींच के सेंड कर देंगे, जैसे कि अकाउंट्स हो गई, मैथ्स हो गई, मैंने मैथ्स ली है, मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। वो सॉल्यूशन को फ़ोटो खींच के भेज देते हैं और हमको खुद समझना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो वॉइस मैसेज भेज देते हैं। साफ है कि अब हम पूरी तरह ऑनलाइन मोड में जाने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए जो शिद्दत से कोशिश हो रही है उसके लिए पूरे नंबर हैं, लेकिन जल्द से जल्द खामियों को ढूंढना होगा, खामियों को सुधारना होगा। साथ ही गरीबों, किसानों, जरूरी चीज़ों के लिए सरकार जो कर रही है वो बहुत बेहतर है, लेकिन लगता है छात्रों की प्राथमिकताओं को लेकर सरकार पीछे वाली बेंच पर है। आखिर ये भविष्य का मामला है, देश के भविष्य का मामला है, इस पर सोचना होगा।